सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में परिवहन व्यवस्था को नई गति देने की तैयारी। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 5 शहरों को जोड़ेगी रैपिड रेल। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को नई गति देने की दिशा में एक और बड़ी पहल की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या को हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। इस प्रस्तावित 187 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के शुरू होने के बाद कानपुर से अयोध्या का सफर महज 90 मिनट में पूरा हो सकेगा और कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इसके लिए राइट संस्था के माध्यम से सर्वे कार्य शुरू हो गया है और डीपीआर की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। इस रैपिड रेल परियोजना पर करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम व उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से विकसित करेगी। इस योजना के पहले चरण में कानपुर के नयागंज से लखनऊ के अमौसी तक लगभग 67 किलोमीटर लंबे सेक्शन का निर्माण किया जाएगा और दूसरे चरण में इस कॉरिडोर को बाराबंकी होते हुए अयोध्या तक विस्तारित किया जाएगा। देश की आजादी के बाद पहली बार 17 अगस्त से होने जा रही है जातिगत जनगणना। पहले चरण में बर्फबारी वाले क्षेत्र शामिल। देश में 8वीं जनगणना जाति के आधार पर आगामी 17 अगस्त से होने जा रही। इस बाबत जारी नोटिफिकेशन के अनुसार घर घर जाकर गणना से पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद जानकारी भरने का विकल्प दिया गया है। इसकी शुरुआत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होगी। इन इलाकों में घर घर जाकर जनगणना आगामी 1 से 30 सितंबर के बीच की जाएगी। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक संशोधन चरण होगा। इन क्षेत्रों के लिए रेफरेंस तिथि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक संशोधन चरण होगा। इन क्षेत्रों के लिए रेफरेंस तिथि 1 अक्टूबर 2026 की आधी रात तय की गई है। वहीं अन्य राज्यों में जनगणना का कार्य अगले साल शुरू होगा। आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि जनगणना के मुख्य चरण में जाति संबंधी आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। जनगणना के दौरान जाति संबंधित जानकारी के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। गणना करने वाले कर्मचारी सिर्फ उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई जाति दर्ज करेंगे और माता पिता की जन्म तारीख और जन्म स्थान की जानकारी भी ली जा सकती है। यूपी में रजिस्ट्री के नियम होंगे और कड़े। जमीन या मकान के बेनामी से पहले साबित करना होगा स्वामित्व। उत्तर प्रदेश में अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री से संबंधित नियमों में सख्ती होगी और स्वामित्व न होने पर फर्जी तरीके से किसी अन्य की संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकेगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार जमीन, मकान, फ्लैट आदि की रजिस्ट्री से पहले उसके स्वामित्व संबंधी मूल दस्तावेजों की जाँच को अनिवार्य बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार 118 वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन करने जा रही है। इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा से पारित हो गया है। हालांकि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के केंद्रीय कानून होने के कारण संशोधन संबंधी कानून लागू करने से पहले उस पर केंद्र सरकार की मंजूरी ली जाएगी। टाटा समूह की बड़ी पहल। 50 अस्पतालों के साथ बनाएगा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। चेयरमैन नोएल टाटा ने बताया रोड मैप। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने देश भर में 40-50 नॉन प्रॉफिट जनरल हॉस्पिटल तैयार करने और हेल्थ केयर व एजुकेशन क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाने का ऐलान किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के प्रमुख एलुमनाई लीडरशिप कॉन्क्लेव में नोएल टाटा ने कहा कि ट्रस्ट अब एनजीओ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को धनराशि देने की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर ऐसे संस्थान बना रहा है जो पीढ़ियों तक सेवा कर सकेंगे। नोएल टाटा ने कहा कि यह उस विरासत को फिर से जीवित करने जैसा है जिसने भारत को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे संस्थान दिए हैं। टाटा समूह की नई रणनीति के तहत असम सरकार के साथ मिलकर राज्य में 17 कैंसर केयर हॉस्पिटल बनाने के बाद 40-50 किफायती जनरल हॉस्पिटल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। चीन ने दुनिया को दिखाई हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। भारत समेत कई देशों की बड़ी चिंता। चीन ने अपनी रणनीतिक वायु क्षमता का एक नया पहलू दुनिया के सामने पेश किया है। इसके तहत हाल ही में H-6N रणनीतिक बमवर्षक विमान ने JL-1 न्यूक्लियर एयर लॉन्च्ड
बैलिस्टिक मिसाइल लेकर उड़ान भरी और इसके साथ J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी थे। यह पहली बार है जब चीन ने इस मिसाइल को हवा में ले जाते हुए फुटेज जारी किया है। इसे जिंगलेई 1 भी कहा जा रहा है और इस प्रदर्शन को एक बड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। JL-1 मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी अनुमानित रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर बताई जा रही है। ऐसे में इस मिसाइल की रेंज में भारत समेत कई देशों का पूरा भूभाग आ सकता है। चीन की ये नई मिसाइल दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। वहीं क्षमता के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ चीन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने का संकेत भी दिया है। न्यूक्लियर ट्रायड में जमीन, समुद्र और हवा आधारित मिसाइल सिस्टम शामिल होते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच 6 तेल कंपनियों की झोली में आए अरबों डॉलर, 23% तक कमाया मुनाफा। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आई और इससे एक और जहां दुनिया भर में महंगाई बढ़ी तो वहीं दूसरी ओर कई तेल कंपनियों ने अरबों डॉलर की कमाई भी की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान अमेरिका तनाव के दौरान अप्रैल से जून के बीच दुनिया की 6 सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है। मुनाफे की यह रकम करीब 7 लाख रुपए करोड़ होती है, जो भारत के पूरे साल के रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले तक कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल था, जो अप्रैल से जून के बीच $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस तरह तेल कंपनियों ने इस दौरान करीब 23% मुनाफा कमाया है। महान गायक किशोर कुमार के बंगले से मोटा पैसा कमा रहे विराट कोहली, लीज पर लेकर चला रहे हैं शानदार रेस्टोरेंट। बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार के मुंबई स्थित एक बंगले की चर्चा इन दिनों मीडिया में तेजी से हो रही है। दरअसल किशोर कुमार का यह आलीशान बंगला अब क्रिकेटर विराट कोहली के बहुत काम आ रहा है और वह इससे मोटा पैसा कमा रहे हैं। मुंबई के जुहू इलाके में स्थित गौरी कुंज नाम के इस बंगले के एक हिस्से को 4 साल पहले विराट कोहली ने लीज पर लिया था। तब से वह यहाँ 18 कम्यून ब्रांड का रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में आते जाते मुंबई के कई बड़े फिल्मी सितारों को भी अक्सर स्पॉट किया गया है। किशोर कुमार ने इस बंगले का नाम अपनी मां गौरी देवी और पिता कुंजलाल गांगुली के नाम को मिलाकर रखा था। किशोर कुमार यहाँ अक्सर करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महफिलें जमाते थे और शो बिजनेस की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून के पल साझा करते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।